Hi, good morning, students. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। क्वेश्चन चल रहे थे हमारे। एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, कोई डाउट आया तो बताइए। जल्दी बताइए भाई, कौन कौन से डाउट्स आए। एक्सरसाइज के डाउट्स बताइए। 26 22 भी 22 भी ठीक। 22 the probability of Indra winning a lottery prize 0.01 ए करके बोल देते हैं इंदिरा को। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.001 और प्रकाश की प्रोबेबिलिटी बी नाम दे देते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.01। find the probability that at least one of them winning the prize. Probability at least one of A and B is equal to 1 minus probability of A bar into probability of B bar. 1 minus 0.001 और 1 minus 0.01 क्यों कर रहे थे? दो लोगों के केस में क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 4 आएंगी। ए बी और ए बी। जब दोनों जीत जाए, ए हार जाए, बी हार जाए, दोनों हार जाए। एटलीस्ट कह रहा है, एटलीस्ट में कोई एक भी जीत सकता है, दोनों जीत सकते हैं। तो हमें ये तीनों निकालने हैं। इसको हम तीनों को निकाल लिया, हमने वन में से ये वाले केस माइनस कर दिए, ए बार बी बार वाले, हमारा काम चल गया। ठीक है बेटा? ओके सर। इसके बाद 26 में 2 person A and B throw a die alternately till one of them gets a 3 and wins the game. Find out their respective quality of winning. डाइस थ्रो कर रहे हैं। अगर A से गेम शुरू हो रहा है, A ने डाइस थ्रो करी, A का 3 आ गया, B की टर्न नहीं आएगी। B की टर्न कब आएगी? जब A हार जाए। फिर A की टर्न लौट के कब आएगी? जब A और B दोनों हार जाए। बात समझ रहे हैं नहीं? इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कैरम का गेम है, एक पर्सन ए है और एक बी है, बीच में ट्विन रखी हुई है। ए से गेम स्टार्ट हो रहा है। जब अगर ए गेम स्टार्ट करा तो डेफिनेटली ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है। अब अगर ए ने हिट कर दिया तो बी की टर्न तो आएगी नहीं। बी की टर्न कब आएगी? जब ए मिस कर दे, है ना? और फिर ए की टर्न लौट के कब आएगी? जब बी मिस कर दे। यानी ए या तो पहली बार में जीत जाएगा, या फिर तीसरी बार में जीतेगा, या फिर पांचवी बार में जीतेगा। इंसान बी कब जीतेगा? या तो दूसरी बार में, सेकंड अटैम्प्ट में, या फिर फोर्थ अटैम्प्ट में, या फिर सिक्स्थ अटैम्प्ट में, एंड सो ऑन। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? पहले पहले मुझे बताओ। यस सर। यस सर। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए अगर पहली बार तो प्रोबेबिलिटी यहां पे जो जीतने की 3 आने की, और 3 आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है डाइस में, वो 1/6 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 होती है डाइस में आने की 1/6। तो ए पहली बार में जीत गया 1/6 प्लस तीसरी बार में कब जीतेगा? जब पहले खुद हार जाए, फिर बी हार जाए। अब यहां पर कि ए जीत सकता है। ठीक है भाई? फिर पांचवी बार में कब जीतेगा? पहले ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए हारा, फिर बी हारा, पांचवी डाल गई इसकी 1/6। और कब तक खेलते रहेंगे? अपना इनफाइनाइट, जब तक जीत ना जाए, जब तक गेम को जीत ना जाए। तो क्वालिटी क्या आएगी भाई? ए अपॉन इनफाइनाइट जीपी का सम होता है ए अपॉन 1/1। फर्स्ट में 1/6 कॉमन रेशियो, ये डिवाइड हो जाएगा, फिर ये आएगा 25/36 कॉमन रेशियो आ 1/6, 36 ऐसे हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 11, तो आगे क्वालिटी 6 आ जाएगा। ऐसे आप बी की निकाल सकते हैं क्वालिटी ऑफ बी में। पहले हालांकि शॉर्टकट में लगा सकते हैं, 1 में माइनस कर दो तो बी की आ जाएगी। और जीपी के हिसाब से निकालना है तो पहले ए हारेगा तो बी जीत सकता है दूसरी बार में, या फिर पहले ए हारा, फिर बी हारा,
फिर ए हमारा अब यहाँ पे फिर बी सकता है अप टू इनफाइनाइट। तो जीपी से निकाल दीजिए ए अपॉन 1 माइनस कॉम्बिनेशन ये याद रखो, सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा 5 बाई 11। या 1 में से माइनस करेंगे तब भी वही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों? यस सर। Yes, sir. जल्दी नोट करिए। तो 27 बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है 11 टाइप से। 3 पर्सन है गेम खेलने वाले यहाँ पे, तरुण, अरुण और राजेश कोई गेम खेल रहे हैं, साइज का गेम खेल रहे हैं। मैं 11 से कंपेयर कर रहा हूँ जिससे आराम से समझ में आ जाए। ठीक है ना? और 6 आने की क्वालिटी जो है फाइंड द रेस्पेक्टिव चांसेस ऑफ थ्रो जा रहे हैं। फाइंड सब लोग क्या बोल रहे हैं 6 आने की क्वालिटी क्या है 1/6। तो तरुण कब जीतेगा? ये पहली बार में, ये कब जीतेगा? दूसरी बार में, ये फिर तीसरी बार में, फिर ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में और ये सिक्स्थ में, फिर ये सेवेंथ में और ये एट्थ में और ये किस में नाइन्थ। एंड सो ऑन तक का चलता रहेगा। बोलो श्वेता कर लो कि कर लो यार क्वेश्चन आप? यस सर कर लूंगा। 28 क्वेश्चन है। 4 cards are drawn from a pack of well-shuffled cards. Find the quality that they are all of different suits. तो टोटल 4 कार्ड निकाले गए, तो 52 में से 4 कार्ड निकालने के तरीके 52 C4 और सबके सब डिफरेंट सूट यानी अलग-अलग सूट से होने चाहिए। तो हर सूट पे 13 कार्ड होते हैं। तो पहले सूट में आने के तरीके 13 C1, फिर 13 C1, 13 C1, फिर 13 C1। सॉल्व करने के आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने एग्जांपल दिए थे, बताइए 19 एग्जांपल भेजे थे आपके पास, कोई डाउट हो तो शेयर करिए बहुत जल्दी। बोलिए भाई। लावण्या, प्रज्ञा, सारे हो गए सर। अरे हो गए, गुड। सार्थक, सानिध्य, होगा सब एग्जांपल? एक्सक्यूज मी सर। हाँ थोड़े सर सर ये जो 28 वाला जिस तरीके से आपने लिखा ना उसी तरीके से सॉल्व करने पे आंसर चेंज आ रहा है डिनोमिनेटर में। मतलब न्यूमरेटर में तो सेम आ रहा है पर डिनोमिनेटर में डिफरेंट आ रहा है। आने दो। नहीं सर आ जाएगा। चलो वो ठीक, मैंने सर वो सर 12 से नहीं करा था मल्टीप्लाई। कोई बात नहीं। कोई एग्जांपल नहीं डाउट बेटा फाइनल? एग्जांपल 15 हाँ क्या करो? एग्जांपल 15 15 ये तो चलो अभी एनसीईआरटी में आ जाएगा। और 19 अभी आगे का यहाँ का ही नहीं है। 18 डाल देना है ना। क्वेश्चन है फाइंड द क्वालिटी ऑफ ड्राइंग 1 rupee coin from a purse with 2 compartment। पर्स हमारे पास कोई, उसमें 2 पॉकेट है जिन वजह से हमारे पास ये नहीं, और 1 rupee coin निकालना है पर्स से with 2 compartment जिसमें 350 पैसे कॉइन 2 1 रुपीस की कॉइन। पहले कंपार्टमेंट में 3 50 पैसे वाले हैं और 2 1 रुपीस वाले कॉइन हैं।
और दूसरी पॉकेट में 2 1 रुपये वाले हैं और 2 50 पैसे वाले हैं। तो 250 पैसा वाला कॉइन हो गया और 2 1 रुपये वाला कॉइन हो गया, ठीक है नहीं, 3 1 रुपये वाला कॉइन हो गया। बस अब किसी एक पॉकेट से चूज करना है और 1 रुपया कॉइन निकालना है। यहां से 1 रुपया कॉइन पड़ेगी 2/5, यहां से आएगी 3/5 प्लस इंटू कर देंगे 1/2। ये 2 पॉकेट है, किसी एक को चूज करना है। सही है 92 आगे का क्वेश्चन याद रखते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक डाउट कंप्लीट होगा सबके फिर पक्का? यस सर। यस सर। अब बंद करिए इसको, एनसीईआरटी निकालिए। और 13.1 एक्सरसाइज करना शुरू करिए। कुछ नहीं बताना मुझे उसमें आपको, बस इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट में बता ही चुका हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। सॉरी, थोड़ा सा मुझे भी और बताना है इसके अकॉर्डिंग। देखो जरा एक चीज और आई इसमें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहां से अब हमारा एक्चुअल बोर्ड का सिलेबस शुरू हो रहा है। अभी तक मैं जो करा रहा था, जैसे कहते हैं ना मैच खेलने में बॉम ऑफ करता पड़ता है, तब बॉम ऑफ कर रहे थे। अब मैच खेलने की बारी आ रही है, ये हमारा बोर्ड का रियल पार्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो ए गिवन बी, इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। बहुत से टीचर इसको ए अपॉन बी लिख देते हैं, कोई इसको ए स्लैश बी लिख देता है नोटेशन में, लेकिन एक्चुअल नोटेशन यही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो गिवन होगा वो अपॉन में आएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई? कंडीशन प्रोबेबिलिटी है। बी गिवन ए, 2 इवेंट दे रखी होगी, पहली इवेंट जब होगी तो दूसरी इवेंट जब होगी जो पहली हो चुकी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने एनसीईआरटी अगर है तो 10th क्वेश्चन का एक पार्ट पढ़ लीजिए, वो कह रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द रिजल्ट इज 5। तो गिवन दैट का सेंस लग जाएगा, जब भी गिवन दैट का सेंस आएगा तो ये इंटरसेप्टर में क्या एग्जाम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और एग्जांपल देखो, ये तो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन, बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एनसीईआरटी है ना सबके पास, क्यों भाई? यस सर। यस यस सर। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखी है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखी है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ई गिवन एफ का फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2 और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3, तो 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? ऐसी कह रहा है इसमें एफ गिवन ई निकालो, तो एफ गिवन ई क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 0.2 और ई कितना हमारे पास 0.6, ये 1/3 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1 करते रहिए, जो नहीं है मेरे साथ शेयर करिए। डाउट शुरू हो जाइए। सिक्स क्वेश्चन है बेटा, 3 पार्ट है, 3 क्वेश्चन है अपने आप में। एक कॉइन टॉस 3 टाइम, तो कॉइन को अगर 3 बार टॉस करा जा रहा है तो 2 का क्यूब 8 पॉसिबल आएंगे। लॉजिक होता है 4 to 1। मैंने कल ही बताया था, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, हेड
टेल हेड टेल हेड टेल हेड, इस तरह हमने करके 8 केसेस लिख लिए। अब ई बी द इवेंट, फर्स्ट पार्ट में ई बी द इवेंट हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस में हेड वाले केसेस है एक ये और एक, 4 केसेस है। ट्रिपल एच, एच टी एच, टी एच एच और टी टी एच। एफ बी द इवेंट head on first two tosses, head on first two tosses। तो फर्स्ट टू टॉसेस में हेड वाले केसेस ट्रिपल एच, एच एस टी, बस 2 ही हैं। अब इंटरसेक्शन एफ निकाल दो बेटा, दोनों में कॉमन केस, एक तो ट्रिपल एच आ गया, बस एक केस कॉमन आ गया। क्या निकालना है? क्वालिटी। क्वालिटी निकालनी है आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक सब में एक क्वांटिटी निकालनी है, ई गिवन एफ की। तो ई गिवन एफ, तो ई गिवन एफ की क्वांटिटी होगी इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्वांटिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन एफ में बेटा एक केस है तो 1/8 हो गया, और एफ में अपॉन एफ एफ है, और एफ में हमारे पास 2 केस है तो 2/8 हो गया, तो आंसर आ गया बेटा 1/8। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. हाँ, तो 10 क्वेश्चन में मदर, फादर और सन 3 डिफरेंट पर्सन हैं, तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 केस बनेंगे। तो मदर सन फादर, फादर सन मदर, फादर मदर सन, सन मदर फादर, सन फादर और मदर, ये 6 पॉसिबिलिटी बन गई। अब ई बी द इवेंट द सन ऑन वन एंड, E be the event sun on one end, sun किसी एक किनारे पे है ना, तो एक तो आएगा एम एफ एस, ये वाला केस आ जाएगा, और एक आ जाएगा फादर मदर सन, सन मदर फादर और सन फादर मदर। 4 पॉसिबिलिटी आ गई। एफ बी द इवेंट फादर इन मिडिल, एफ बी द इवेंट फादर इन मिडिल, फादर मिडिल में क्लासिफिकेशन आएगी, तो ये मदर फादर सन और सन फादर मदर, ये आ गया। अब ई इंटरसेक्शन आप देख लो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये भी आ रहा है। आपको निकालना है ई गिवन एफ, तो ई गिवन एफ का फॉर्मूला होगा क्वांटिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्वांटिटी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में 2 केस है तो 2/6, टोटल 6 केस है हमारे पास, और एफ में हमारे पास कितने केस है? एफ में भी 2 केस है, 2/6, तो 1 क्वालिटी आ गई बेटा। ठीक है घर पे? सर 8 वाला भी बता दीजिए। 8 क्वेश्चन में a die is thrown 3 times और 4 appear on third toss और 6 and 5 appear respectively फॉलो, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसमें तो यार। 4 appear on third toss, ये आपका हो गई। आई थिंक 30 के आसपास केसेस बनेगी कम से कम। डाई को 3 बार थ्रो करा जाएगा, 4 appear on third toss, सब लिखने पड़ेंगे बेटे। तुमने करके लिख लिए? Yes, sir. 8 में तुमने लिख लिए सारे केसेस? तो गलती से स्किप हो गया था। अच्छा, गलती बेटा ऐसी क्वेश्चन पे स्किप होनी थी है। बहुत बढ़िया। अगर श्याम शुक्ला से और राघव मिश्रा से दोस्ती चल रही है आज के तुम्हारी? A die thrown 3 times, तो die को 3 बार टॉस करेंगे और उसमें A be the event
सर E देखा है, E be the event 4 appear 5 times, 4 appears on third toss, तो थर्ड टॉस में 4 आने के लिए तो 80 करके चलना पड़ेगा, 1 1 4 1 2 4 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, ये तो 1 की लाइन में पूरे हो गए। अब दूसरे शुरू हो जाओ, 2 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 2 6 4, ऐसे 3 से स्टार्ट हो जाओ, 3 1 4 3 2 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 3 6 4, फिर 4 1 4 4 2 4 4 3 4 ट्रिपल 4 4 5 4 4 6 4, ऐसे 5 1 4 सब लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। इस तरह से बेटा ये टोटल केस बनते हैं। अब f क्या है हमारे पास, f be the event 6 and 5 appear respectively on first two tosses, respectively 6 का रखा है, f be the event 6 and 5 appears respectively on first two tosses, तो ये आ जाएगा 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, बस इसमें तो कुछ और हो ही नहीं सकता, नहीं मतलब लिख सकता रेस्पेक्टिवली, यानी पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, ठीक है ना, ये 6 पॉसिबिलिटी बनेगी। और ये इंटरसेक्शन है, अब देखो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन एक ही केस आएगा, 6 5 4 1, कोई और भी कॉमन आ जाएगा, निकालना क्या है, ये गिवन है, लेना आंसर क्या दे रहे हैं, e गिवन है, में एक केस आ रहा है 1/216 और f में टोटल 6 केस आ रहे हैं 6/216, तो आंसर आ गया 1/, ठीक है भाई, सभी समझ में आ गया? यस सर। नहीं बेटा पहला लिख के बाकी आंसर पढ़ लेंगे, समझ में आ रहा है, मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब मैं क्या लिखता पहला बता दूंगा, पहला क्वेश्चन डाउट आया बेटा, a black and a red dice are rolled, मैंने 2 डाइस रोल कर यार, इस तरह से का मतलब ये है, एक ब्लैक डाइस है, रेड है, हमने ब्लैक है रेड है, ज्यादा मन कर रहा है एग्जाम में खाली हो, दो पेन लेना है ब्लैक और रेड, एक नंबर ब्लैक से लिखना, दूसरा वाला रेड से लिखना, ठीक है, ऐसे समझ लेना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6,
अरे मैं क्या करा, चलो अच्छा ये तो कर दो। हाँ क्या कह रहा है इसमें आगे, फाइंड फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9। ए पार्ट में लेट E be the event obtaining a sum greater than 9। तो 9 से ग्रेटर आने वाले केसेस हो गए 10, 11, 12। तो 4, 6, 6, 4, 5, 5, 10 वाले 5, 6, 6, 5 और 6, 6। F be the event, F be the event, the black die resulted in a 5। F be the event, black die resulted in a 5, यानी black die पे 5 आ रहा है। तो आपकी इच्छा है, अपने मन में सोच लो पहले वाले को ब्लैक होना है, सेकंड वाले को, है ना। तो हमने ब्लैक जैसे लिख रखा है, लेकिन हम सेकंड को इधर वाले को ब्लैक बोल रहे हैं। 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5 और 6, 5। ब्लैक टाइप पे 5 आ गए। दोनों में कॉमन केस देख लो क्या है कि इंटरसेक्शन है। तो कॉमन केस आ गया, एक तो आपका 5, 5 और एक 6, 5, दो केस कॉमन आ गए। प्रोबेबिलिटी निकालने की इसकी फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9, यानी E की निकालनी है और गिवन है F। तो ये भाई कह रहा ऑप्शन ग्रेटर देन 9 की निकालो, गिवन है F। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने उसको E नाम दिया है ना, और गिवन क्या है आपको F। ये E गिवन F निकालना है। E गिवन F आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और E इंटरसेक्शन F कितना होगा 2/6, 2/36 सॉरी, और F को कितने गिनती है 6, तो 6/36 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? Yes. अब आप लोग इस एक्सरसाइज को विद एग्जांपल अच्छे से कवर करिएगा, एक भी एग्जांपल मत छोड़िएगा। एक एग्जांपल और एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी सब आप लोग कर लेंगे। जो कुछ भी डाउट हो उसके अलावा फिर भी शेयर करिएगा। 13.1 बहुत अच्छे थे। एनसीईआरटी को हमला करने का मतलब बोर्ड में 10 मार्क्स की क्वालिटी छूट जाने का खतरा। वैसे एनसीईआरटी बहुत अच्छे से मेहनत करें। ओके स्टूडेंट? Yes, sir. ओके बेटा, बाय, सी यू टुमारो। Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके पढ़ के नोट कर लिया? करके वीडियो कॉल कर दो।